नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक्टर अक्षय कुमार के द्वारा एक यूट्यूब पर केस करवाया गया था। करीब 500 करोड़ रुपए का लेकर मानहानि का केस किया था एक यूट्यूबर के ऊपर। उसके बाद में अक्षय कुमार की पूरी तरह से लंका लग चुकी है और लोगों ने उनकी फिल्म और अक्षय कुमार को भी बायकॉट करने का कैंपेन शुरू कर दिया है। और लोग इस पर तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जहां जस्टिस मांगने की बात सामने आ रही थी, इसको लेकर किसी भी अभिनेता ने कोई बयान नहीं दिया। दूसरी ओर लोगों ने यह भी अक्षय कुमार से कहा कि आप जो भी फिल्मों के अंदर दिखाते हैं वो भी एक काल्पनिक तरीके से भी दिखाया जाता है। उसी प्रकार यूट्यूब पर भी जब सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए लोगों ने भी ऐसे ही कोई न्यूज चला दी तो इसके अंदर क्या मानहानि हो गई। वहीं दोस्तों, लोगों का और वकीलों का यह भी सामने आ रहा है बयान कि अक्षय कुमार के द्वारा 500 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज करवाने पर छोटे से यूट्यूबर पर क्या बीत रही होगी और उसके पास में इतने पैसे भी कहां से आएंगे। आखिर उसने चला भी दिया है तो फिर क्या हो गया। दूसरी ओर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ शिवसेना और कांग्रेस के बीच में अलग अलग दरार सामने आ रही है। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला ले लिया, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे के करीब 25 एमएलए शिवसेना पार्टी को छोड़कर बीजेपी के अंदर शामिल होने की बात सामने आ रही है। जिसके बाद में अब देवेंद्र फडणवीस और भाजपा का भी बयान सामने आ चुका है कि एनडीए गठबंधन के अंदर कलह शुरू हो चुकी है और जल्द ही बड़ा धमाका होगा इस एनडीए गठबंधन के अंदर। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी और एनडीए गठबंधन टूटता हुआ नजर भी आएगा, क्योंकि शरद पवार ने भी बयान दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी अलग से बीएमसी के चुनाव लड़ती है शिवसेना के गठबंधन के साथ, अगर नहीं लड़ती है तो फिर एनसीपी पार्टी भी अलग से चुनाव लड़ेगी। जिसके बाद में एनडीए गठबंधन, ये बड़ा सबक भी होगा उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। लेकिन अक्षय कुमार के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत पर जो जस्टिस को लेकर लगातार लोगों की एक मुहिम चल रही थी, उस बीच में ऐसा एक्शन लेने के बाद लोगों ने तरह तरह के बयान देने शुरू कर दिए हैं। और बड़ी अपडेट यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल के द्वारा दिए गए बयान के बाद में बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है राहुल गांधी के खिलाफ में। वही कांग्रेस के करीब 23 एमएलए ने, जो बड़े दिग्गज नेता है, सीडब्ल्यूसी की बैठक के अंदर नेता भी शामिल है, उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी, क्योंकि महाराष्ट्र एनडीए गठबंधन के अंदर भी घमासान मच चुका है बीएमसी के चुनाव को लेकर। तो दूसरी तरफ कपिल सिब्बल के द्वारा बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर सवाल उठाने खड़े कर दिए थे, जिसके बाद में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। वही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर करीब 4 माह का दोस्तों समय बीत चुका है और अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, ना ही सीबीआई ने कोई बड़ा बयान दिया है। लेकिन आशा ये जताई जा रही है कि नवंबर का अंतिम सप्ताह भी शुरू हो चुका है और इस सप्ताह के अंदर कोई बड़ा खुलासा हो जाए, क्योंकि लोग लगातार जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। लेकिन उस वीडियो के अंदर जो यूट्यूब पर 500 करोड़ रुपए का जो केस दर्ज करवाया गया है अक्षय कुमार के द्वारा, उसने भी बयान देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। हालांकि उनका एक वीडियो सामने आ रहा है जिसके अंदर वो ऐसे बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अक्षय कुमार ने रिया चक्रवर्ती को कनाडा भगाने में मदद की थी। वहीं सुशांत सिंह राजपूत को MS धोनी की फिल्म मिलने के बाद अक्षय कुमार नाराजगी चल रहे थे और आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उनके साथ उनकी सीक्रेट बैठकें भी चल रही थी, जिसकी वजह से अक्षय कुमार ने उनके ऊपर 500 करोड़ रुपए का मानहानि का FIR दर्ज करवाया है। जिसके बाद में उनके साथ भी पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। और बिहार के रहने वाले सिद्दीक FF न्यूज़ यूट्यूबर है, जिन्होंने इस प्रकार से बयान दिए और पेशे से वो एक सिविल इंजीनियर भी है। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार और परमवीर के द्वारा रची गई साजिशों का जब पर्दाफाश हो गया, जब महाराष्ट्र के सीएम और उद्धव ठाकरे ने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया। वहीं दूसरी तरफ अर्णव गोस्वामी के बाहर आते ही उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार, शिवसेना और एनडीए गठबंधन को चेतावनी भी दी थी कि अब शेर वापस बाहर आ गया है, जो कुछ करना है वो उखाड़ लीजिए। क्योंकि नवाब मलिक ने और संजय राउत ने भी बयान दिए थे कि अगर ऐसा ही कुछ होता है तो फिर महाराष्ट्र के अंदर
उद्धव ठाकरे की सरकार के चलते सही एक्शन लिया गया है और अर्णव गोस्वामी भी सुशांत की तरह ही कोई बड़ा कदम उठा देंगे। जिसके बाद नवाब मलिक पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके थे और अब भी अर्णव गोस्वामी लगातार जस्टिस की मांग भी कर रही है। और बीएमसी के चुनाव में हुए इस बड़े उलटफेर के बाद में अब उद्धव की सरकार बचना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 15 से करीब 20 एमएलए बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल होने की बात सामने आ रही है। और देवेंद्र फडणवीस की ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं ने ये बयान दिया कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन शुरू हो चुका है और बीएमसी के चुनाव में मिलेगी करारी हार के बाद में उद्धव को अगले एक ही महीने के अंदर इस्तीफा देना ही होगा महाराष्ट्र सरकार और एमबीए गठबंधन से, क्योंकि बीएमसी के अंदर टकरार देखने को मिल चुकी है। यहाँ तक कि कपिल सिब्बल ने भी ऐसा बयान जारी पहले से ही कर चुके हैं कि अगर बीएमसी चुनाव ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के एमबीए गठबंधन की टूटने के कगार पर है और इसी राह पर चल रहे उद्धव ठाकरे जल्द ही इस्तीफा देंगे। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयानों पर चलेंगे तो उनकी सरकार चलना बड़ा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। क्योंकि हाल ही में बिहार ही नहीं बल्कि कई ऐसे राज्यों के अंदर हुए चुनाव के अंदर कांग्रेस को करारी हार मिली है और बीजेपी पार्टी के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन को भी सफल बनाया है कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस खुद ब खुद नीचे जाती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए कि कांग्रेस पार्टी के नेता खुद ही ऐसे बयान दे रहे हैं, आगे कांग्रेस का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है और भविष्य में वो देश की क्या सेवा कर सकती है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के अंदर गुप्तकार गैंग को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन के रास्ते से धारा 370 को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती को अध्यक्ष और वाइस सचिव चुना गया है, जिसके बाद में ऐसी प्लानिंग तय की जा रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल के नेतृत्व में हो रही कल रात को इमरजेंसी बैठक के बाद में लगातार नए नए बयान खुलकर सामने आ रहे हैं और पीएम मोदी ने भी चेतावनी खुलकर सामने से दे दी है कि अगर ऐसा कुछ भी साजिश रचने की कोशिश की तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि हाल ही में दीपावली के दिन भी पीएम मोदी जैसलमेर राजस्थान के जैसलमेर के बॉर्डर इलाके पर पहुंचे थे और दीपावली सैनिकों के साथ में मनाई थी, जिसके बाद में कई देशों को पूरी तरह से इस बात का पहले से ही अंदेशा हो चुका था कि कुछ न कुछ पीएम मोदी बड़ा करने वाले। वहीं कल रात को जो खबरें सामने आ रही थी कि एक बार फिर से सर्जिकल किया गया है भारत के द्वारा वायु प्रदूषण और वायुयानों के द्वारा। वहीं अब 26/11 यानी 26 नवंबर की बरसी भी नज़दीक आ रही है और इस पर कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन उससे पहले अजीत पवार, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इमरजेंसी कल रात को बैठक भी चली थी। इस बैठक में कई बड़े अहम एक्शन भी लिए गए हैं कि जल्द से जल्द अब आमने सामने का मुकाबला ही नहीं बल्कि उनको धूल चटाई भी जाएगी, क्योंकि कल ही धूल चटाई गई थी कुछ ऐसे ही लोगों को। वहीं अब महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं के बीच में अंदरूनी कलह साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो बीएमसी के चुनाव जो एक निचले स्तर के चुनाव है उनके अंदर भी उनका जो जी तोड़ और लगातार टकरार देखने को मिल रही है, उसके बाद में अब उनका गठबंधन आगे तक चलना बड़ा मुश्किल नज़र ही आ रहा है। क्योंकि छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव की ओर बढ़ रही शिवसेना पार्टी जो बीजेपी से गठबंधन तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया था, उसके बाद में अब उनकी टकरार लगातार देखने को मिल रही है और हो बड़ा उलटफेर ये भी सकता है कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि शिवसेना खुद ब खुद महाराष्ट्र से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम ले और देवेंद्र फडणवीस को फिर से महाराष्ट्र का सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये साफ तौर पर बयान दिया जा चुका है कि अब जल्द ही बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार सीबीआई की टीम पर दबाव बना रही है। टीमें राजनीतिक दबाव सामने आ रही है। उसके बाद ये सुशांत को न्याय दिलाने की इस मुहिम में लगातार महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार लगातार ये दबाव और बयान भी दे रही है कि उनके द्वारा की जा रही थी जांच जो सही थी, लेकिन सीबीआई को जांच सौंपने में विपक्ष की पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था। दूसरी ओर लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है और नया कानून भी लेकर आ रही है, जिसके बाद में कई बड़े ऐसे लोगों पर लगाम लग जाएगी जो लव जिहाद के नाम पर असामाजिक तत्व और भ्रांति फैलाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार शिवसेना उद्धव ठाकरे जो पहले इस प्रकार से बयान दे रही थी वो अब ऐसे बयान ही नहीं बल्कि ऐसी खुलकर बातें भी सामने नहीं कर रही है, क्योंकि सोनिया गांधी के इशारे पर चल रही
उद्धव ठाकरे की एनडीए सरकार सोनिया गांधी के नेतृत्व में बनी हुई है और उसके आगे भी चलने की उन्होंने पूरी तरह से कोशिश भी जताई है। लेकिन अंदरूनी तौर पर कांग्रेस के नेताओं की कलह जो सामने देखने को मिली है और अब बीएमसी के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद सुशांत सिंह राजपूत के इस केस को दबाने की जो कोशिशें की गई, अर्णब गोस्वामी को अंदर डालने की साजिश रची गई, उनके साथ भी बड़ा गेम खेलने की कोशिश की गई, इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस ही नहीं बल्कि शिवसेना भी खुद ब खुद फंसती हुई जा रही है। और संजय राउत भी लगातार बयान भी दे रही है, वो भी नए तरीके से, क्योंकि उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले में कीर्ति सोमैया ने बड़ा खुलासा कल भी किया कि इसके अंदर कांग्रेस सोनिया गांधी भी भागीदार हो सकती है। और जब बड़ा खुलासा होगा इस घोटाले का तो उसके अंदर कई बड़े नेताओं के अंदर जाने की कायात नज़र भी आएगी। वहीं दोस्तों अब देखना यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के इसी नवंबर में कोई बड़ा खुलासा होता है या फिर ये महीना ही निकल नहीं बल्कि दिसंबर 2020 का महीना भी निकल जाएगा और नया साल भी आ जाएगा, लेकिन सुशांत सिंह और दिशा सालियान को न्याय नहीं मिलेगा। अब वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।